चूँकि मैं भी एक वोटर हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, तो मेरी बला से भाड़ में गई कांग्रेस और भाड़ में गया बीजेपी। परंतु तब में और अब में अंतर इतना है कि तब हमें बेवकूफ़ बना दिया जाता था, परंतु अब हम अपना बुद्धि का, विवेक का इस्तेमाल करेंगे। चुनाव जीतने से इतिहास नहीं बनता, इतिहास बनाने के लिए कुछ बनाना पड़ता है, और वही हकीकत हम आज आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए देखिए वीडियो। कुछ बड़ा नाम करने के लिए, कुछ बड़ा काम करने के लिए कुछ बनाना पड़ता है, तब जाके वो रुतबा हासिल होता है कि जनता कहती है कि हाँ, इस व्यक्ति ने काम किया है, इस जनसेवक ने काम किया है, इस जनप्रतिनिधि ने काम किया है। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि जैसे कि यहाँ कोटद्वार का परिप्रेक्ष्य चल रहा है और परिदृश्य चल रहा है, यहाँ पर आए दिन बड़ी बड़ी घोषणाएं तो हो जाती हैं, बड़े बड़े वादे तो कर दिए जाते हैं, परंतु धरातल पर कहीं वो नज़र नहीं आते हैं, धरातल से वो नदारत नज़र आते हैं। आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। आप समझ तो गए होंगे कि क्या कुछ है। मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, परंतु किसी ने अगर कोई कार्य किया है, किसी ने अगर कोई काम किया है, तो वो दिखाना हमारी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हम यहाँ के नागरिक हैं। और इसी नागरिक की हैसियत की वजह से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आज कि कोटद्वार में क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ हुआ है। आप देख रहे होंगे कि ये वही जगह है जहाँ पर कि विगत कुछ वर्षों पहले एक आरोप लगा दिया गया था, एक हाँ उड़ा दी गई थी कि ये तो भाई एक मस्जिद बन रही है, एक मस्जिद का निर्माण हो रहा है। मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ और किसी का कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, मैं हकीकत जो है वो बताना आपको चाह रहा हूँ। ये वही जगह है, आपने ठीक सुना। परंतु क्या आपको लगता है कि ये मस्जिद है? आज देखिए आप कि क्या कुछ है यहाँ पर। ये भगवंत ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, जिसको BGU के नाम से जाना जाता है, और ये एक ग्लोबल यूनिवर्सिटी है दोस्तों, कोई मस्जिद नहीं है। परंतु इसको उस समय पर ऐसा अमली जामा, ऐसी इसकी कहानी गढ़ दी गई थी कि भाई जिसके कार्यकाल में ये बना था, जिसने ये बनवाया था, उसको इतना डिमोरलाइज कर दिया गया कि भाई आगे वो चुनाव में खड़ा ही नहीं हो पाया। आज जनता वो देख रही है, वो हकीकत जनता के सामने है, और सबसे पहले तो उसके सामने है जिस वार्ड में ये है। चूंकि अब नगर निगम बन चुका है, तो ये कोटद्वार का जो क्षेत्र है, कोटद्वार विधानसभा का जो क्षेत्र है, वो वार्डों में परिवर्तित कर दिया गया है। तो इस वार्ड के लोगों को ये हकीकत ज़रूर पता होगी कि यहाँ पर भी ये अफवाह उड़ाई गई थी, ये हाम उड़ाई गई थी। तो क्या ये मस्जिद है? मैं जानना आप पूरी कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के लोगों से चाहूँगा। तो क्यों ऐसी गलत अफवाहें फैला दी जाती हैं, क्यों ऐसे गलत आयाम खड़े कर दिए जाते हैं कि भाई नहीं, ये तो ऐसा नहीं है, ये तो वैसा है, और ये तो वैसा नहीं है, ये तो वैसा है। अगर आपके बारे में आज की डेट पे कुछ ऐसी अफवाह उड़ा दी जाए और खड़े कर दिए जाए, तो आपको हरी नहीं लाल मिर्ची लगेगी। मुझे लगता है कि आपको लाल मिर्ची लगेगी, इसी वजह से मैं आज लाल कपड़े पहनकर आया हूँ, ताकि आपको मिर्ची लगे आपको। जिन लोगों ने वो अफवाह उड़ाई थी, जिन लोगों ने ऐसी भ्रांतियाँ बनाई थी, ऐसी भ्रांतियाँ पैदा कर दी थी इस क्षेत्र में, इस कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के माहौल ऐसा बना दिया था कि यहाँ पर तो मस्जिद बन रही है, आप इनको वोट ना दें, आप इनको यह नहीं करें। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मेरी तरफ से तो भाड़ में जाए कांग्रेस और भाड़ में जाए बीजेपी, मैं खुले तौर पर कहता हूँ। और खुले तौर पर इसलिए कहता हूँ, मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं भी वो पब्लिक हूँ जिसने उस समय वोट दिया था, और मैं वही पब्लिक हूँ जो आज के समय पर भी वोट देगी। परंतु तब में और अब में अंतर इतना है कि तब हमें बेवकूफ़ बना दिया जाता था, परंतु अब हम अपना बुद्धि का, विवेक का इस्तेमाल करेंगे और सोच समझ कर वोट देंगे। तो मैं आपको बताना और कहना ये चाहता हूँ कि क्या इस कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में जो वोटर है, उनको मात्र एक अफवाह के द्वारा कन्वर्ट किया जा सकता है, मात्र एक अफवाह के द्वारा उनको दिशा भ्रमित किया जा सकता है, मात्र एक अफवाह के द्वारा उनके दिल दिमाग पर ये छाप दिया जा सकता है कि हाँ, यहाँ पर जो कार्य करने वाला व्यक्ति है उसने क्या गलत कार्य किए हैं, और जो सही कार्य करने वाला है वो क्या कार्य कर रहा है। आप देखेंगे कि 41 वादे हमारी मौजूदा विधानसभा जो अध्यक्ष हैं और मौजूदा विधानसभा विधायक हैं, उन्होंने 41 वादे किए थे। उस 41 वादे में से आप एक वादा ऐसा बताइए कि जो आज धरातल पर खड़ा होता हो। क्या है?
मैं जल्द ही उन 41 वादों की फ़ोटो लेकर आपके सामने आऊँगा और वो 41 सवाल मेरे आप जनता से रहेंगे, पब्लिक से रहेंगे कि क्या वो 41 वादे पूरे हुए हैं या उन 41 वादों में से कितने वादे पूरे हुए हैं। परसेंटेज का हिसाब हम देखेंगे, नापेंगे, तोलेंगे और आगे 1 साल उपरांत, 1.5 साल उपरांत यहाँ पर विधायक चुनाव होने हैं जो कि अब 2027 में है। तो उनके समक्ष मैं ये चीज़ें प्रस्तुत करूँगा कि क्या कुछ यहाँ का परिदृश्य रहेगा और परिवेश रहेगा कि लोगों को दिशा भ्रमित ना किया जा सके, लोगों का मन ना बदला जा सके। लोग अगर वोट करें तो मुद्दों पर करें, लोग अगर वोट करें तो पार्टी बेसिस पर ना करें। लोग अगर वोट करें तो उस जनप्रतिनिधि, उस जनसेवक को देखें कि जिसने हमारे लिए कार्य किया है। लोग अगर वोट करें तो उस चीज़ के लिए करें कि जनता के लिए, जनता के हित में कौन से कार्य हो रहे हैं या कौन कार्य कर रहा है, उसको वोट करें। चूँकि मैं भी एक वोटर हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, तो मेरी बला से भाड़ में गई कांग्रेस और भाड़ में गया बीजेपी। जो जनता के लिए काम करेगा, जनता के हित में काम करेगा, हम उसके हित में बोलेंगे और बात सही ही बोलेंगे, गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम नाप तोल के बोलते हैं और नाप तोल के जब भी कुछ बोला जाता है तो बहुत हिसाब से बोला जाता है, ताकि आरोप प्रत्यारोप का जो खेल है वो वहीं पर ख़त्म हो जाए जो यहाँ पर लगा था। बाकी आप सोचिएगा कि मैंने किस विषय पर आपसे बात की है आज और किस विषय पर मैंने मुद्दा उठाया है। सोचना आपका काम है, मानना आपका काम है, वोट देना आपका काम है। तो सोच समझ कर वोट कीजिएगा और आगे तैयार रहेगा 2027 के लिए।